स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो रोज की तरह आज भी हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर उपलब्ध हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास मैथ सेशन को लेकर। तो देखिए आज के सेशन में क्या है। आज के सेशन में दशमलव प्रसार वाला प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर वाले प्रश्न में भी आपसे पूछा जाता है। 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको ऊपर वाले को हम भिन्न का हर कहते हैं और नीचे वाले को अंश कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, सॉरी, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं तो इससे पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो 80 का जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 80 को आप काटिए 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। तो 2 पर पावर 1 2 3 4 और 5 आया। ठीक है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आया, यानी 2 और 5 से सिर्फ यह संख्या कटा है। तो अगर संख्या कोई भिन्न में है और उसका दशमलव प्रसार पूछे और उसका हर का मान, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए, 2 और 5 है, तो 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 आए तो शांत होगा। अगर सिर्फ केवल 2 आ जाए, सिर्फ केवल 2 से कटे फिर भी शांत होगा। केवल 5 आ जाए फिर भी शांत होगा। और जब दोनों साथ आ जाए जैसे अभी आया है फिर भी शांत होगा। लेकिन अगर इन दोनों के अलावे अगर कोई संख्या आ जाए, हो सकता हो कि 2 के बाद 3 आ जाए, तो वह अशांत होगा, यह ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या है कि 48 और 108 का HCF 12 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो यह दो संख्या है। पहली संख्या को अगर px हम मान लेते हैं 48 और दूसरी संख्या को qx जो कि 108 है। इसका मान कितना है? इन दोनों का HCF दिया गया है 12। एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है px गुने qx बटे HCF, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 48 है, दूसरी संख्या 108 है और बटे में 12 है। HCF 12 है, काट दीजिए 4 बार में। तो कितना गुना होकर के आ जाएगा? तो 432 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम 432। तो इस तरीके से बनाना है। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर एलसीएम दिया जाए, अब एचसीएफ पूछ दिया जाए, तो फार्मूला बस यही रहेगा। यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। बाकी फार्मूला यही रहेगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुना क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुना होता है HCF गुने एलसीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपको यह सेशन कैसा लगा? लगभग HCF एलसीएम के हर टाइप को हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो इसके अगले वाले सेशन में आपको हम सिद्ध करें रूट कैसे एक अपरिमेय संख्या है, तो उससे संबंधित प्रश्न लाएंगे। तो यह सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।